अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एनईडी पास पेपर 2017 को सॉल्व करेंगे एंड वी हैव फर्स्ट एमसीक्यू दैट इज़ फ्रॉम द सीक्वेंस एंड सीरीज़ टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इस फर्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ सेकंड एमसीक्यू शेयर करूंगा जो कि सेम टॉपिक से है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, और ये थोड़ा टफ है तो आप इस पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना सीख लें, देन आप इजीली आप इस टेक्निक को फर्स्ट एमसीक्यूज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेथड आप इंटर वाला अप्लाई नहीं करेंगे, यानी आप फार्मूला इंटर वाला ही अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें फार्मूले को अप्लाई करने का आपका जो वे है वो चेंज हो जाएगा। और आप फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आएगा, लेकिन यही फार्मूला जब आप इंटर में अप्लाई करते थे तो आपका आंसर बड़ी डिटेल में आता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और अब आप ये देखें कि आपके पास डेटा क्या गिवन है। सेकंड एंड फिफ्थ टर्म्स आर 8 and 64। नाइन्थ टर्म को आपको फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला देख लें a n इक्वल्स टू a1 r n माइनस 1। आर की पावर क्या देख लें, आर की पावर बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड n माइनस 1। n जो है आपकी नंबर ऑफ़ टर्म, और माइनस 1 को आप देखें यानी माइनस फिर 1 जो है आप उस वक्त लिखेंगे जब आप r मल्टीप्लाई हो रहा होगा फर्स्ट टर्म से। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं सेकंड टर्म से r को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ तो a2 लिखेंगे यानी आप, और फिर r की पावर चेंज हो जाएगी n माइनस 2 हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं मैं थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो a3 r n माइनस 3 हो जाएगा। सही है, तो सेम अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा आप उसको अप्लाई करेंगे। अब मैंने देखें पहले क्या लिखा a5, तो आप n की पावर क्या बन गई, फिफ्थ 5 बन गई, और r को मैं मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ सेकंड टर्म से, तो a2 लिखूँगा, तो r की पावर क्या बन जाएगी 5 माइनस 2। और अब आप डेटा पुट कर दें और r का आंसर आ जाएगा। r देखें 5 माइनस 2 क्यूब हो गया, तो क्यूबिक रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा r की पावर r आंसर आ जाएगा 2। अब आपको फाइंड आउट करना है नाइन्थ टर्म। सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे आप क्या करेंगे, a9 इक्वल्स टू, अब आपको मल्टीप्लाई करवाना है किसी भी टर्म से, आप फिफ्थ टर्म से करवा दें, सेकंड टर्म से करा दें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप फिफ्थ से कराएंगे तो r की पावर क्या बन जाएगी, नाइन्थ तो फाइंड करना, तो n की पावर 9 थी, यानी n क्या था 9, तो r की पावर 9 माइनस 5। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं r को, लेकिन अगर आप करवा रहे हैं सेकंड टर्म से तो a2 मल्टीप्लाई बाय r की पावर 9 माइनस 2। और जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, यानी r का तो आंसर आ चुका था 2, तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो a का आंसर आ जाएगा, a9 का आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आप इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। योर सेकंड क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल एंड यू हैव टू एज्यूम एनी वैल्यू ऑफ x, लाइक यानी आपको एक x की जगह एक थीटा की वैल्यू एज्यूम करनी होगी। लाइक मैं अगर 45 एज्यूम करता हूँ तो मैं अपने क्वेश्चन में 45 एंगल पुट करूँगा, और जो भी आंसर आ रहा होगा अब वही एंगल में नंबर ऑफ़ ऑप्शंस में पुट करूँगा और सेम आंसर आना चाहिए। जिस पे मेरा क्वेश्चन का आंसर और ऑप्शन पर आंसर सेम आ जाए वो ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। सो आवर थर्ड एमसीक्यू इज़ फ्रॉम द बायनॉमियल थ्योरम एंड यू हैव टू फाइंड आउट द n वेयर द सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर इक्वल। गिवन कंडीशन क्या है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जब इक्वल हो जाएं तो n की कौन सी वैल्यू है जिस पर दोनों इक्वल हो जाएं। तो आपको यूज़ करनी है यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक NCR। हम बायनॉमियल एक्सपेंशन में, आपको अगर याद हो तो एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको कोफिशिएंट्स फाइंड करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी NCR के थ्रू। तो हम सेम काम करेंगे। हम यहाँ पर दो टर्म्स इक्वल की बात की जा रही है तो NC2 इक्वल्स टू NC3 ले लूँगा। अब n देखें, n क्या है, बायनॉमियल एक्सपेंशन की पावर n, और n जो है वो अननोन है। r क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म। r आपकी ये इंडिकेट कर रही है कि अगर सेकंड टर्म की बात हो रही है तो r2 होगा, अगर थर्ड टर्म की बात हो रही है तो r3 होगा, और अगर फोर्थ टर्म की बात हो रही है तो r इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड की बात हो रही है और दोनों इक्वल हैं, तो NC2 इक्वल्स टू NC3। अब n अननोन है, n में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ ऑप्शंस देखें आपके पास 9 7 5 3, 1 बाय 1 n की जगह पुट करें। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिस ऑप्शन पर इक्वल आ जाए वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो 5 है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट MCQs नंबर 4, and now you have to find out the eccentricity of ellipse, and equation of ellipse is given and you have to find out the eccentricity। तो इसकी भी बड़ी आसान सी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि eccentricity इक्वल्स टू √1 माइनस स्मॉलर कोफिशिएंट अपॉन लार्जर कोफिशिएंट। क्या मतलब, स्मॉलर कोफिशिएंट यानी आप x² और y² का कोफिशिएंट देखें और बताएं कि स्मॉलर कोफिशिएंट कौन सा है, तो ऑब्वियसली 9 इज़ द स्मॉलर कोफिशिएंट, तो 9 को आप ऊपर प्लेस कर देंगे यानी पुट करेंगे, और 25 को नीचे पुट करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू √1 माइनस 9 अपॉन 25। इसको सॉल्व आउट करें तो आपका आंसर जो है वो 4/5 आ जाएगा, और ये आप बगैर कैलकुलेटर का भी कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए।
अच्छा, इसमें से यहाँ पर एक चीज़ सीख लें कि अगर इक्वेशन दी जाती है 25x² + 9y² + 2x + 3y, तो आप हमेशा कौन से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे? स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स को, y² और x² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि स्मॉलर और लार्जर वैल्यू कौन सी है। तो स्मॉलर जो वैल्यू होगी वो आप ऊपर रखेंगे और लार्जर नीचे। ऐसा ना हो कि आप जो है वो x और y के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हो। हमेशा याद रखें x² और y² के ही कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। सो अब अगले MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारा लिमिट के टॉपिक से है और लिमिट के लिए भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक केसेस के लिए होती हैं। और हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है लिमिट्स टेंड्स टू 0 x * cot x। cot x का फॉर्मूला cos x/sin x, तो आप अरेंज करके लिख दें x/sin x। अब अगर आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में जाएँ तो आपके पास एक ड्राइव फॉर्म थी, लिमिट्स टेंड्स टू 0 x/sin x हमेशा 1 होता था, तो ये भी यहाँ पर 1 हो गया। और अब बचा आपके पास cos x पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू 0 यानी cos 0 क्या होता है 1, तो आपका आंसर आ गया 1। नाउ मूव टू नेक्स्ट MCQs नंबर 6, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। The MCQ is very simple and now you just have to count the total letters of the word equation। और जितने भी टोटल लेटर्स आ रहे हैं उनका फैक्टोरियल ले लेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ रिपीटेड लेटर्स का फैक्टोरियल ले लेंगे। तो मेरे पास जो इक्वेशन का जो वर्ड है उसमें टोटल लेटर्स 8 हैं, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसका फैक्टोरियल लूँगा, लेकिन अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा तो कुछ नहीं, जस्ट आपका 8 फैक्टोरियल जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। और वो 8 फैक्टोरियल इक्वल है 40320। लेकिन अगर आपके पास लेटर होता, कोई वर्ड होता एप्पल, तो एप्पल में कितने लेटर्स आ रहे हैं टोटल? आपके पास 5 लेटर्स आ रहे हैं, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब आपके पास p जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है एप्पल में, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होता है एप्पल के केस में। यानी कि कोई और वर्ड होता आपके पास जिसमें नंबर ऑफ़ लेटर्स रिपीट हो रहे होते तो आप डिवाइड करवा देते। अगर रिपीट नहीं हो रहे तो कुछ नहीं करेंगे, जस्ट आपका न्यूमिनेटर जो टोटल लेटर्स जो आ रहे हैं उनका फैक्टोरियल ले लें, वो आपका आंसर होगा। MCQ नंबर 7 में आपको वर्टेक्स ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है और इसकी बड़ी आसान सी शॉर्ट ट्रिक है। लिखा हुआ क्या है? डेरिवेट यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x² और y² टेकिंग x और y एज अ कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन, आप सबसे पहले देखें कि वो x² की फॉर्म में गिवन है, बिल्कुल x² की फॉर्म में गिवन है, तो आप उसको x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे और y को डील करेंगे एज अ कांस्टेंट। अब आपको पता होगा जब हम किसी चीज़ कांस्टेंट पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो हम जब अपनी इक्वेशन पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो y क्या होगा? y तो मैंने एज्यूम किया हुआ है कांस्टेंट, तो y 0 हो जाएगा। लेकिन मेरी इक्वेशन अगर y² की फॉर्म में गिवन होती तो फिर मैं y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लगाता और x को एज अ कांस्टेंट डील करता। तो क्योंकि MCQ नंबर 7 में मुझे इक्वेशन गिवन है x² की फॉर्म में, तो मैं डेरिवेट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x और y एज्यूम करूँगा एज अ कांस्टेंट। तो x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव +4, y का डेरिवेटिव 0, ऑलरेडी बताया मैंने आपको, y को एज्यूम किया हुआ है एज अ कांस्टेंट, और 5 तो है ही कांस्टेंट, तो 5 का भी 0। तो यहाँ से आ गई आपकी x की वैल्यू। अब जो x की वैल्यू आई है, अब उस x की वैल्यू को आप गिवन इक्वेशन में पुट कर दें पैराबोला की, और y की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास राइट आंसर आ गया। अब ये देखें, आपको थोड़ा यहाँ पर सुनने में और ये इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगा, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आएगा इंशाल्लाह ताला। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी गई है और पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप बहुत ईजी MCQs है। आप पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट कर दें, 5,1 यानी x की जगह 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो जो भी आपका आंसर आ रहा होगा 49 आ रहा है आपका आंसर, तो आप उसका रूट ले लेंगे, तो जो रूट लेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, और वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। रिमेनिंग MCQs को वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आपको मालूमात मिली, कोई बेनिफिट्स मिले, शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाई गई है, तो काइंडली आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को आगे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।